आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10% आरक्षण दिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। केंद्र सरकार ने 103वां संविधान संशोधन करते हुए शिक्षा और रोजगार में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया था। मुख्य न्यायाधीश यू ललित समेत 5 जजों की बेंच इस बात का फैसला करेगी कि आर्थिक आधार पर दिया गया 10% आरक्षण संविधान सम्मत है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ कई याचिकाएं लगाई गई थी, जिसमें इसकी संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए गए थे। जनवरी 2019 में 103वें संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस कोटा लागू किया गया था। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस को नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में 10% रिजर्वेशन दिया गया था। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ डीएमके समेत कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इसे चुनौती दी थी। साथ ही ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताते हुए इसे रद्द करने तक की मांग की गई थी। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 6.5 दिन इस पूरे मामले की सुनवाई की और संविधान पीठ ने सुनवाई के बाद 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हिमाचल प्रदेश में चुनावी प्रचार करेंगे। योगी आदित्यनाथ आज 3 चुनावी रैली करने वाले हैं। ऊना में सुबह 11:45 पर, मंडी में दोपहर 1:30 बजे और दोपहर 3:15 बजे सोलन में योगी आदित्यनाथ बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनावी प्रचार करेंगे। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज हिमाचल प्रदेश में 3 चुनावी रैली है। सुबह 11:40 पर नड्डा दत्तनगर में रैली को संबोधित करेंगे, तो दोपहर 1:40 पर जुब्बल में जेपी नड्डा की रैली होगी। इसके बाद वो रोहरू में 3:30 बजे चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि कांग्रेस की रवायत नहीं बदलेगी, वो उसी ढर्रे पर काम करेगी। अभी भी कांग्रेस में कुछ नहीं बदला। भारत जोड़ो यात्रा भी राहुल गांधी ने शुरू कर दी है। कांग्रेस का अध्यक्ष भी नॉन गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, अब गांधी परिवार का अध्यक्ष नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार रिवाज बदलने में थोड़ी कठिनाई हो जाएगी? कोई कठिनाई नहीं, हिमाचल और गुजरात कोई कठिनाई है। पानी बहुत बहा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनकी रिवायत नहीं बदली, वो उसी ढर्रे पर काम कर रहे हैं। और मैं उनकी पार्टी पर कमेंट करूं इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के अगर आपकी स्टेयरिंग कमेटी में एक ही परिवार से 3 सदस्य होते हैं तो मुझे समझ में आता है कि अभी कुछ भी वहाँ बदला नहीं है, वहाँ वही है जो है और परिवार ही चला रहा है, अध्यक्ष कोई भी हो। तो वहीं जेपी नड्डा ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में इस बात का भी दावा किया कि बीजेपी हिमाचल और गुजरात में एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। जिन 2 राज्यों में चुनाव है, एक आपका गृह राज्य है हिमाचल, दूसरा प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का गृह राज्य है, तो वाकई बीजेपी के लिए साख का चुनाव है। उत्तर प्रदेश जो था वो एक तरह से मिनी इलेक्शन होता है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का चुनाव जो होता है वो मिनी इलेक्शन हो जाता है, लेकिन ये बीजेपी के लिए खासतौर पर साख की बात है। एक आपका गृह प्रदेश, दूसरा अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी का गृह प्रदेश। हम हर चुनाव को सीरियसली ही लड़ते हैं और हर चुनाव को अपनी साख मानकर के लड़ते हैं। ये चुनाव भी हम उसी तरीके से। नंबर अगर आप देना चाहें हिमाचल में कितनी सीटें बीजेपी? देखिए, मैं 2-3 दिन बाद बताऊंगा, लेकिन हम कंफर्टेबल हैं और कंफर्टेबल सरकार। गुजरात, दोनों जगह हम कंफर्टेबल हैं, अच्छी सरकार बनाएंगे, एक तरफा सरकार बनाएंगे। हिमाचल चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। संकल्प पत्र बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया। संकल्प पत्र में 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक बच्चियों के लिए साइकिल और उससे ऊपर की बच्चियों के लिए स्कूटी की व्यवस्था का वादा किया गया है। युवाओं के लिए 900 करोड़ का काप्स फंड तैयार किया गया, जिससे हिमाचल के युवाओं के लिए खुद का स्टार्टअप शुरू करने में मदद मिलेगी। हमारे नौजवानों के लिए हिम स्टार्टअप योजना चलाएगी और इसमें एक कॉर्पस फंड ऑफ 900 करोड़ रुपीस का खड़ा किया जाएगा। सरकार बनने पर बीजेपी हिमाचल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगी और राज्य के सभी गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने का ऐलान किया गया। भारतीय जनता पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि सभी विलेज, सभी गांव स्टेट के वह पक्के सड़कों के साथ जुड़ जाएंगे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत। यही नहीं, मुख्यमंत्री अन्नदाता सम्मान निधि के तहत प्रधानमंत्री सम्मान निधि के अन्नदाताओं को मिलने वाले पैसे में
3,000 रुपए का इजाफा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार देर शाम को गुजरात के भावनगर में एक सामूहिक विवाह समारोह में शिरकत की, जहां पीएम ने 552 जोड़ों की शादी के वो गवाह बने। पापनी परी लग उत्सव के नाम से आयोजित इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में अपने पिता को खोने वाली लड़कियों की शादी करवाई गई, जिसकी बड़े ही धूमधाम के साथ तैयारी की गई थी। इस मौके पर पीएम मोदी ने सभी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। नवविवाहित जोड़े अपने बीच प्रधानमंत्री को पाकर काफी उत्साहित नजर आए। इस सामूहिक विवाह समारोह में 552 जोड़ों की शादी हुई, जिसमें 40 मुस्लिम और 3 क्रिश्चियन जोड़े भी शामिल थे। उड़ीसा, असम, राजस्थान, महाराष्ट्र से लोग शादियों में जुड़े। सामूहिक शादी के समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। कलाकार अपने कला के माध्यम से वहां मौजूद लोगों का मनोरंजन उन्होंने किया। कोलकाता एसटीएफ ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में आतंकवादी संगठन अलकायदा के एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार संदिग्ध का नाम मोनीरुद्दीन खान बताया जा रहा है, जिस पर आतंकी संगठन में लोगों की भर्ती करवाने का आरोप है। दिल्ली में महरौली के जंगल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जबकि उनका एक साथी फरार हो गया। बदमाशों के पास से पुलिस ने हथियार, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल बरामद। नोएडा में जीएसटी विभाग और आयकर विभाग की टीम ने गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के ठिकानों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि टैक्स चोरी के आरोप में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। राजस्थान के बाड़मेर से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक आदमी चंद मिनटों में दम तोड़ देता है। वीडियो में एक आदमी बेंच पर बैठकर बड़े आराम से अखबार पढ़ता हुआ नजर आया। उसके आसपास सब कुछ सामान्य है, लेकिन अखबार पढ़ते पढ़ते वो अचानक बेंच से नीचे गिर गया। सामने रिसेप्शन पर बैठी लड़की उसके पास पहुंचकर संभालने की कोशिश की। इसी दौरान अंदर से कुछ लोग दौड़कर वहां पहुंचे और उसे दूसरे अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उस आदमी को मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि दिल का दौरा पड़ने से उस आदमी की मौत हो गई। मृतक पेशे से व्यापारी था, जो दांतों में दर्द की शिकायत के बाद डॉक्टर से दिखाने पहुंचा था, जहां वेटिंग रूम में बैठकर अखबार पढ़ने लगा। इसी दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। पूरी घटना वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। परिवार के मुताबिक व्यापारी 2 दिन पहले ही सूरत से बाड़मेर आया था। उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। बिहार के गोपालगंज में एक आदमी को हार्ट अटैक आने का चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में एक आदमी हाथ में सब्जी से भरा बैग लिए घर की तरफ आता दिखाई दिया। चंद कदमों की दूरी पर परिवार का कोई सदस्य घर से बाहर निकलकर उस आदमी के हाथ से बैग लेकर अंदर चला गया। यहाँ तक सब कुछ सामान्य नजर आया, लेकिन चंद कदम चलने के बाद वो नीचे गिर गया। वहाँ मौजूद लोग ये सब देख दौड़ पड़े और उसे उठाने की कोशिश करने लगे। मौके पर भीड़ जमा हो गई। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि आदमी की हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई। कैमरे में रिकॉर्ड ये वीडियो नगर थाना इलाके की है। मृतक का नाम अलाउद्दीन है। पिछले 2 दशक से सऊदी अरब में रहता था। कुछ दिन पहले ही घर लौटा था। बिहार के गया जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहां महिला को डायन का आरोप लगाकर घर में जिंदा जला दिया गया। आरोप दरअसल ये कि मेगरा थाना इलाके के पंचवा गांव में महिला पर डायन होने का आरोप लगाकर पहले मारपीट की गई और फिर उसे घर में बंद कर दिया गया और जला दिया गया। पुलिस ने इस मामले में 12 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में अमरूद चोरी के आरोप में एक लड़के की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नोएडा में एक्सप्रेसवे पर चलती मिनी बस में आग लग गई। देखते ही देखते चंद मिनटों में पूरी बस जलकर राख हो गई। बस में मौजूद यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि इस हादसे में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने सुपर 12 स्टेज के अपने आखिरी मुकाबले में जिम्बाब्वे को 71 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया अपने ग्रुप की टॉपर बन गई और सेमीफाइनल में उसकी भिड़ंत इंग्लैंड से तय हो गई। और भारत की इस शानदार जीत के साथ ही मेलबर्न में स्टेडियम के बाहर जश्न शुरू हो गया। टीम इंडिया के प्रशंसकों को वर्ल्ड कप में जीत की उम्मीद जग गई। वर्ल्ड कप जीतना है और रोहित हमें वर्ल्ड कप जीतना है।
जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने महज 25 गेंदों में 61 रन की आतिशी पारी खेली। इस पारी में 6 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। उनकी इस ताबड़तोड़ पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया, क्योंकि इसी पारी की बदौलत टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के सामने जीत के लिए 187 रनों का विशाल टारगेट खड़ा किया, जिसका जवाब देने उतरी जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 115 रन पर ढेर हो गई। अब भारत का मुकाबला सेमीफाइनल में इंग्लैंड से होगा, जबकि पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच होगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक लड़की का वीडियो वायरल करने के शक में एक लड़के की पीट कर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद से आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। तो वहीं पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। राजस्थान के जोधपुर में एक व्यापारी के घर पर 10 करोड़ की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी है कि व्यापारी के 4 नौकर 10 करोड़ की चोरी करके फरार हो गए। पुलिस ने वारदात में शामिल कार को कुचामन सिटी से बरामद किया। आरोपियों की तलाश की जा रही है। बिहार के खगड़िया में एक मेले में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसकी वजह से कुछ देर तक मेले में अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। वीडियो में दोनों गुटों के लोग एक दूसरे पर लात घूंसे और थप्पड़ चलाते हुए नजर आए। लोग एक दूसरे को किसी भी कीमत पर छोड़ने के मूड में नहीं थे। कोई बेल्ट चला रहा था, किसी के हाथ में लाठी थी, तो कोई गुत्थम गुत्था होता हुआ नजर आया। चारों तरफ हंगामा मचा था, जिसकी वजह से मेला रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। काफी देर तक किसी को कुछ समझ नहीं आया। इस भीड़भाड़ वाले मेले में पुलिस कहीं नहीं दिखाई दी। यहाँ मारपीट के दौरान 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक मेला कमेटी की तरफ से सुरक्षा का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और मामले की जांच में जुट गई। बिहार के मोतिहारी से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां विवाद को सुलझाने पहुंची पुलिस को ही लोगों ने बंधक बना लिया। 2 भाइयों के बीच हुए विवाद को पुलिस सुलझाने पहुंची थी, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस को ही बंधक बना लिया। जहां से भी पुलिस वाले अपनी गाड़ी से निकलने की कोशिश करते, वहां पर लोगों ने लकड़ी रखकर रास्ता रोक दिया। बड़े अधिकारियों को जब घटना की जानकारी मिली तो वो हरकत में आ गए। करीब 1.5 घंटे बाद किसी तरह पुलिस को मुक्त कराया गया। घटना मोतिहारी के ढाका थाना इलाके की है, जहां 2 भाइयों के बीच पहले से जमीन विवाद चल रहा था, जिसे सुलझाने के लिए गांव के लोग बैठे थे। इसी दौरान दोनों के बीच झड़प शुरू हो गई और इसी बीच किसी ने 112 नंबर डायल कर पुलिस को बुला दिया। पुलिस पर घर में घुसकर महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा, जिसके बाद लोग आक्रोशित हो गए और उन्हें घेर लिया। हालांकि पुलिस इस मामले में दोषियों की पहचान कर कार्रवाई की बात कर रही है। उत्तर प्रदेश के मऊ में बीच सड़क पर भीड़ ने एक आदमी की जमकर पिटाई कर दी। वहां मौजूद किसी राहगीर ने मारपीट का वीडियो बना लिया। वीडियो में कुछ लोग एक आदमी को लात घूंसों से पीटते हुए नजर आए, जबकि कुछ लोग बीच बचाव करने में लगे हैं। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस और भीड़ से आरोपी को छुड़ाया। भीड़ के हत्थे चढ़े इस आदमी पर एक लड़की से छेड़खानी और अश्लील हरकत करने का आरोप लगा। लड़की की मां के मुताबिक जब लड़की हैंडपंप पर पानी लाने गई तो आरोपी ने पहले छेड़खानी की और फिर अश्लील हरकतें करने लगा, जिसके बाद उसके शोर मचाने पर लोग जमा हो गए और मारपीट शुरू कर दी। आरोपी को छोड़े जाने से लोग पुलिस पर नाराज है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बच्ची के शव मिलने के बाद भारी बवाल हुआ। लोगों ने रोड को जाम कर दिया और जमकर आगजनी किया, और जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जिसके बाद लोग सड़क पर दौड़ते हुए नजर आए और पुलिस लोगों को खदेड़ती दिखाई दी। दरअसल वहां 4 साल की बच्ची का शव मिलने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। नाराज लोगों ने सड़क को जाम कर दिया और जमकर नारेबाजी की। इस बात की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश की। लोगों ने पुलिस की एक नहीं सुनी और नाराज लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज कर दिया। घटना में कई लोगों को हल्की चोटें आई। पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। घटना स्थल पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक महिला को बुरी तरीके से पीटते हुए नजर आए। उन्होंने पहले तो महिला को सड़क पर गिराया, फिर उस पर लातें बरसाने लगे। इसका विरोध करने पर उनमें से एक आदमी डंडा ले आया और महिला को उससे मारने लगा। इसी बीच वहां मौजूद लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की तो वो लोग उन्हें भी मारने लगे। घटना के वीडियो में कुछ लोग भागते हुए महिला की तरफ आते हुए दिखाई दिए। उसके बाद उन्होंने उसे सड़क पर गिरा दिया और बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। उनमें से एक ने तो उस पर डंडे से हमला बोल दिया। इसी बीच महिला ने अपने आप को बचाने की कोशिश भी की। महिला का आरोप है कि सड़क किनारे खड़े कुछ आदमियों ने उसके साथ पहले तो गाली गलौज की, जिसका विरोध करने पर वो लोग उसे मारने चढ़ गए, जिसकी वजह से वो घायल हो गई।
राजस्थान के राजसमंद में दो मंचलों को लड़की के साथ छेड़खानी करना महंगा पड़ गया। लड़के ने कुछ लोगों के साथ मिलकर दोनों की चप्पलों से पिटाई कर दी। बताया गया कि देवगढ़ बस अड्डे पर ड्राइवर और कंडक्टर ने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की। लड़की के विरोध करने पर वहां भीड़ जुट गई। काफी देर तक हंगामा होता रहा। फिर क्या था, लड़की ने ड्राइवर और कंडक्टर को बारी बारी से चप्पलों और लात घूंसों से पीटा। दोनों के कपड़े तक फाड़ दिए। इसी बीच मौके पर मौजूद कई लोगों ने दोनों को पीटा। कई लोग पिटाई का वीडियो बनाते हुए नजर आए। बाद में दोनों आरोपियों ने लड़की से माफी मांगी, तब जाकर दोनों को छोड़ा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक लड़के का हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो सामने। आरोपी ने पहले एक लड़के के साथ जमकर मारपीट की और उसके बाद बीच सड़क पर फायरिंग की। बताया गया कि शान खान मोहल्ले में हर रोज हाई वोल्टेज ड्रामा करता नजर आता है और अपने कारनामों की वजह से सुर्खियों में रहता है। बीच सड़क पर अपने कुछ दोस्तों के साथ आरोपी ने पिस्टल से कई राउंड फायरिंग की। आरोप है कि इससे पहले शान ने एक लड़के के साथ जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, अवैध असलाहा सटाकर धमकी भी दी। रास्ते में पकड़ के हमारे सर पर पिस्टल तान दी और ट्रिगर दबाया, पिस्टल गोली भी छोड़ दी और उसके बाद नीचे से और वार किया सर पर। पीड़ित ने अपने पिता के साथ कोतवाली पहुंचकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने शान खान पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में बीती रात शादी समारोह में दो पक्षों के बीच बवाल हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया गया कि किसी डीजे पर डांस करते वक्त दो गुट आपस में भिड़ गए। काफी देर तक एक दूसरे के बीच तनातनी होती रही। बवाल कुछ इस कदर बढ़ा कि कई लड़के एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो गए। दोनों ओर से बेल्ट और जूते चले। शादी के पंडाल में काफी देर तक हंगामा होता रहा। काफी देर बाद लड़कों के दोनों गुट अलग हुए, तब जाकर मामला शांत हुआ। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। असम की राजधानी गुवाहाटी में पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। यहां पुलिस ने कैमरे में रिकॉर्ड वीडियो के जरिए चोर गिरोह के 4 लोगों को दबोच लिया। वीडियो में घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल के पास दो शातिर चोर अपनी पहचान छिपाने के लिए हेलमेट लगाए दिखे। उनमें से एक मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने की कोशिश करता नजर आया, जबकि दूसरा कुछ दूरी पर खड़ा होकर आसपास की नजर रखने लगा। इस दौरान पहला आरोपी कुछ देर के लिए सर से हेलमेट उतारता हुआ दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही उसे अपनी भूल का एहसास हुआ तो पहचान उजागर होने के डर से तुरंत हेलमेट पहन लिया। कुछ देर की जद्दोजहद के बाद वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करने में कामयाब हो गया। फिर दोनों उस पर सवार होकर फरार हो गए। पूरी वारदात वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस कैमरे में रिकॉर्ड वीडियो की मदद से आरोपियों तक पहुंची और गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। इराक की राजधानी बगदाद में एक इमारत में भीषण आग लग गई। आग ने आसपास के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। आग में 20 से ज्यादा लोग झुलसे, हालांकि किसी की मौत की खबर नहीं है। भीषण आग से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग कैसे लगी, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। अमेरिका में आए बवंडर की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 10 लोग इसमें घायल हो गए। ये बवंडर दक्षिणी अमेरिका में शुक्रवार रात को आया, जिसने लोगों के घरों को भी उजाड़ दिया। बवंडर के इस वीडियो को देखिए और बवंडर के खत्म हो जाने के बाद अब इससे हुए नुकसान को देखिए। लोगों के आशियाने टूट चुके हैं। लोग खुले आसमान के नीचे खड़े होकर अपने आशियाने को देख रहे हैं। आप बवंडर की इस तस्वीर को देखिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर काले धुएं की शक्ल में दिख रही ये तस्वीर किसी बम या मिसाइल के धुएं की नहीं है, बल्कि ये कुदरत का प्रकोप है। शुक्रवार को शुरू हुआ बवंडर लगातार बढ़ता ही जा रहा था और जो भी इसकी चपेट में आया, या तो उसकी जान चली गई या तो वो अस्पताल पहुंच गया। दक्षिण अमेरिका के अकार्सस, ओकलहोमा और टेक्सास में आए इस बवंडर की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया। पैसेंजर विमान दार एस सलाम से बुकोबा के लिए रवाना हुआ था, लेकिन आज सुबह तूफान और भारी बारिश के चलते प्लेन अफ्रीका की सबसे बड़ी झील में गिर पड़ा। विमान में फंसे यात्रियों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम चलाया जा रहा है। विमान में कितने यात्री और क्रू मेंबर मौजूद थे, अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में जमकर बर्फबारी हुई। वहां चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर दिखाई दी। बर्फबारी के साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बर्फबारी की तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से सामने आई। ताजा बर्फबारी के बाद यहां चारों तरफ सफेद चादर बिछ गई। पहाड़, मैदान, मकान, हर जगह बर्फ ही बर्फ नजर आई। बर्फबारी के साथ ही इलाके में ठंड का प्रकोप भी बढ़ गया। मौसम विभाग के मुताबिक बर्फबारी के बाद यहां तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला अक्टूबर महीने से ही शुरू हो गया था, जिसकी वजह से घाटी में समय से पहले ही ठंड ने दस्तक दे दी और तब से बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है।
कर्नाटक के मैसूर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। आरोप है कि वहां खुफिया विभाग के एक रिटायर्ड अधिकारी की गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई। मैसूर में 83 साल के खुफिया विभाग के रिटायर्ड अधिकारी RS कुलकर्णी की उस समय हत्या कर दी गई जब वो अकेले सड़क पर जा रहे थे। तब सामने से बिना नंबर की गाड़ी और उन्हें रौंद कर आगे बढ़ गई। हालांकि इससे पहले सामने से आ रही गाड़ी को देखने के बाद RS कुलकर्णी ने उससे बचने की कोशिश की और खुद किनारे हट गए। इसके बावजूद गाड़ी चला रहे शख्स ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी और वहां से फरार हो गया। बताया गया कि इस हादसे में बुरी तरह से घायल RS कुलकर्णी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। पुलिस इस मामले में केस दर्ज कर छानबीन में जुट गई। मथुरा में खाद्य विभाग की टीम लगातार एक्शन मोड में है। वहां मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। पनीर के 3 प्लांट पर छापा मारा गया और मौके पर मौजूद हजारों लीटर दूध को नष्ट कर दिया गया। खाद्य विभाग की टीम को मथुरा के इस प्लांट में नकली पनीर और चीज बनाने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद पूरी टीम यहां छापा मारने पहुंची। इसी दौरान प्लांट में मौजूद दूध और पनीर के बीच की जांच की गई और फिर दूध की क्वालिटी खराब मिलने पर हजारों लीटर दूध को नष्ट कर दिया गया। इसके साथ ही 200 किलो खराब पनीर को भी नष्ट किया गया। पनीर का मैन्युफैक्चरिंग की जा रही थी, वो बहुत घटिया किस्म के दूध से की जा रही थी, तो प्लांट को सील कर दिया गया। छापेमारी की कार्रवाई के बाद बपाद प्लांट को सील कर दिया गया। वहीं इस प्लांट से कई सैंपल लेकर उसे जांच के लिए लैब भेज दिया गया। खाद्य विभाग की इस कार्रवाई से मिलावटखोर सख्ते में है और खबर है कि जल्द ही दूसरे प्लांट में भी इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां पुलिस की मौजूदगी में 2 पक्ष के लोगों ने एक दूसरे की बेरहमी से पिटाई कर दी। बताया गया कि रास्ते के विवाद को लेकर मारपीट में महिला, बच्चे समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना का वीडियो सामने आया। कुछ लोग घेर कर एक युवक को पीटते हुए नजर आए, जिसे बचाने के लिए एक महिला हमलावरों से भिड़ गई। देखते ही देखते दोनों गुटों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इसी बीच कुछ पुलिसकर्मी हमलावरों को पकड़ने की कोशिश करते भी नजर आए, लेकिन कुछ ही पलों में वहां चीख पुकार मच गई। उग्र भीड़ ने पुलिस की गाड़ी पर भी हमला बोल दिया। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों पर कार्रवाई करते हुए 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी है। सीतापुर में ट्रांसपोर्ट से प्रधान डाकघर तक अवैध दुकानों को हटाया गया। इसी दौरान अतिक्रमण हटाने का विरोध होता रहा और वहां पूर्व पालिका चेयरमैन पहुंच गए, जिनकी अधिकारियों के साथ नोकझोंक हो गई। हालांकि प्रशासन ने आश्वासन दिया कि वेंडिंग जोन में जगह दी जाएगी। जो भी हमारी दुकानें यहाँ से हटाई जाएंगी, उन्हें वेंडिंग जोन पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दुकान का आवंटन कर दिया जाएगा। अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया के दौरान यूपी के नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर भी पहुंच गए और मामले को शांत कराया। मध्य प्रदेश के सागर में बीच सड़क पर महिलाओं ने एक युवक का जुलूस निकाला और उसे चप्पलों से पीटते हुए थाने तक ले गई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बीच बाजार युवक की पिटाई का ये वीडियो सामने आया मध्य प्रदेश के सागर से। यहाँ महिलाएं एक युवक को चप्पल से पीटती हुई नजर आई। सरेआम युवक को चप्पलों से पीटते हुए ये महिलाएं उसे थाने तक ले गई। इस युवक पर इन महिलाओं के घर की एक युवती के अपहरण का आरोप है। बताया गया कि इसने युवती को घर से भगाने के बाद उससे शादी कर ली थी। विवाह कर लिया था और विवाह उपरांत पत्नी उसकी अपने मायके चली गई थी। पति यहाँ आ गया था, तो कल दिनांक को वो लोग भोपाल से आए और वो जो तथाकथित जिससे उसकी शादी हुई है उसके साथ उन्होंने जुमा झटकी मारपीट की घटना प्रकाश में आई थी। चूंकि लड़की को भोपाल से अगवा करने का आरोप है, इसीलिए भोपाल पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई। फिलहाल सागर के बाजार में युवक के साथ मारपीट का ये वीडियो वायरल हो गया और बताया गया कि जिन महिलाओं ने युवक के साथ मारपीट की वो रिश्ते में युवती की मां और बहन है। बिहार के आरा में गहना कारोबारी की हत्या के बाद लोगों में काफी नाराजगी है और यही वजह है कि लोगों ने आज आरा बंद रखा। एक दिन पहले कारोबारी का शव एक पुल के नीचे मिला था। आरा में जाने माने गहना कारोबारी का शव मिलने के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने शहर बंद का आह्वान किया। बंद के दौरान बीजेपी समेत कई दूसरे संगठनों के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बाजार में जो दुकानें खोली थी उन्हें बंद कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सरकार और प्रशासन इस हत्या को मामूली हत्या करार देना चाह रही है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। शहर में लगातार बढ़ते अपराध पर व्यवसायी संगठनों ने भी चिंता जताई और प्रशासन से कारोबारियों को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। बिहार के समस्तीपुर में देर रात 3 दुकानों में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद इलाके में हड़कंप मच गई। देखते ही देखते आग आसपास के इलाके में फैल गई। दुकानों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गन्ना किसानों के साथ कारखाने के मालिक और कर्मचारियों के बीच झड़प हुई। आरोप है कि कर्मचारियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश भी की गई। गन्ना किसानों के उग्र विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें सामने आई महाराष्ट्र के कोल्हापुर से, जहां आंदोलनकारी गन्ना किसानों और चीनी मिल के कर्मचारियों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस दौरान गन्ना किसानों ने मारपीट शुरू की और चीनी मिल के कर्मचारियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की भी कोशिश की। किसानों का कहना है कि बारिश की वजह से गन्ने की फसल खराब हो गई, जिससे उन्हें सही कीमत नहीं मिल पा रही। वहीं चीनी मिल का कहना है कि जब फसल खराब है तो उसे हम क्यों खरीदे। इसी वजह से इन दिनों गन्ना किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसानों का प्रदर्शन उग्र हो गया और अब वो सड़कों पर भी उतर आए। मध्य प्रदेश के सिवनी में 2 बाघ अचानक से ही सड़क पर आ गए। बाघों को देखकर राहगीरों के होश फाख्ता हो गए और सबने अपनी अपनी गाड़ी रोक दी। कतार में खड़ी गाड़ियां और आराम से सड़क पर चहलकदमी करते हुए बाघ, वो भी एक नहीं 2-2 बाघ। देखिए कितने इत्मीनान के साथ ये बाघ जंगल से निकलकर सड़क पर चहलकदमी कर रहे हैं। पहले एक बाघ सड़क पार करता है, सड़क पार करने के बाद वो पीछे की तरफ अपने साथी बाघ को देखता है। तब तक दूसरा बाघ भी सड़क के दूसरी ओर आ जाता है और जंगल में चले जाते हैं। एक साथ 2-2 बाघ को देखकर कुछ लोग तो डर गए, जबकि कुछ लोगों ने अपने मोबाइल कैमरों से बाघों की तस्वीरें खींचना और वीडियो बनाना शुरू किया। मध्य प्रदेश का सिवनी आदिवासी बहुल इलाका है और यहाँ जंगल है, जिसमें आए दिन कई जंगली जानवर दिखते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां एक आदमी 2 महिलाओं के सरेआम बुरी तरीके से पिटाई करता हुआ नजर आया। वीडियो झांसी के बबीना क्षेत्र का बताया जा रहा है। दबंगों ने महिलाओं पर ईंट से भी हमला किया। आरोप है कि दबंग अक्सर छेड़खानी करते थे, जिसका विरोध करने पर महिला की पिटाई कर दी। जब मैं इसको जताने गई, इसने मुझे गाली गुलेज तरह से दिया कि तुम जा मेरे घर में कैसे आई, हट यहाँ से, धक्का मारा इसने मुझे। सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस अब कार्रवाई की बात कर रही है। आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10% आरक्षण दिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। केंद्र सरकार ने 103वां संविधान संशोधन करते हुए शिक्षा और रोजगार में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया था। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित समेत 5 जजों की बेंच इस बात का फैसला करेगी कि आर्थिक आधार पर दिया गया 10% आरक्षण संविधान सम्मत है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ कई याचिकाएं लगाई गई थी, जिसमें इसकी संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए गए थे। दरअसल जनवरी 2019 में 103वें संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस कोटा लागू किया गया था। खासकर आर्थिक रूप की बात करें तो आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस को नौकरियां और शिक्षण संस्थानों में 10% रिजर्वेशन दिया गया था। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ डीएमके समेत कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इसे बकायदा चुनौती दी थी। साथ ही ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताते हुए रद्द करने की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 6.5 दिन सुनवाई की और संविधान पीठ ने सुनवाई के बाद 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। योगी आदित्यनाथ आज 3 चुनावी रैली करने वाले हैं। ऊना में सुबह 11:45 पर, मंडी में दोपहर 1:30 बजे और दोपहर 3:15 बजे सोलन में योगी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज हिमाचल प्रदेश में 3 चुनावी रैली है। सुबह 11:40 पर नड्डा दत्तनगर में रैली को संबोधित करेंगे, तो दोपहर 1:40 पर जुब्बल में जेपी नड्डा की रैली होगी और उसके बाद वो रोरू में दोपहर 3:30 बजे रैली करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि कांग्रेस की रिवायत नहीं बदलेगी, वो उसी ढर्रे पर काम करेगी। अभी भी कांग्रेस में कुछ नहीं बदला। भारत जोड़ो यात्रा भी राहुल गांधी ने शुरू कर दी है। कांग्रेस का अध्यक्ष भी नॉन गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, अब गांधी परिवार का अध्यक्ष नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार रिवाज बदलने में थोड़ी कठिनाई हो जाएगी? कोई कठिनाई नहीं, हिमाचल और गुजरात कोई कठिनाई है। पानी बहुत बहा, इसमें कोई 2 राय नहीं है, लेकिन उनकी रिवायत नहीं बदली, वो उसी ढर्रे पर काम कर रहे हैं। और मैं उनकी पार्टी पर कमेंट करूं इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के अगर आपकी स्टेयरिंग कमेटी में एक ही परिवार से 3 सदस्य होते हैं तो मुझे समझ में आता है कि अभी कुछ भी वहाँ बदला नहीं है, वहाँ वही है जो है और परिवार ही चला रहा है, अध्यक्ष कोई भी हो।
तो वहीं जेपी नड्डा ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में इस बात का भी दावा किया कि बीजेपी हिमाचल और गुजरात में एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। जिन दो राज्यों में चुनाव है, एक आपका गृह राज्य है हिमाचल, दूसरा प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का गृह राज्य है। तो वाकई बीजेपी के लिए ये साख का चुनाव है। उत्तर प्रदेश जो था वो एक तरह से मिनी इलेक्शन होता है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का चुनाव जो होता है वो मिनी इलेक्शन हो जाता है, लेकिन ये बीजेपी के लिए खासतौर पर साख की बात है। एक आपका गृह प्रदेश, दूसरा अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी का गृह प्रदेश। हम हर चुनाव को सीरियसली ही लड़ते हैं और हर चुनाव को अपनी साख मानकर के लड़ते हैं। ये चुनाव भी हम उसी तरीके से नंबर अगर आप देना चाहें हिमाचल में कितनी सीटें बीजेपी? देखिए, मैं 2-3 दिन बाद बताऊंगा, लेकिन हम कंफर्टेबल हैं और कंफर्टेबल सरकार। गुजरात, दोनों जगह हम कंफर्टेबल हैं, अच्छी सरकार बनाएंगे, एक तरफा सरकार बनाएंगे। हिमाचल चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। संकल्प पत्र बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया। संकल्प पत्र में 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक बच्चियों के लिए साइकिल और उससे ऊपर की बच्चियों के लिए स्कूटी की व्यवस्था का वादा किया गया है। युवाओं के लिए 900 करोड़ का काप्स फंड तैयार किया गया, जिससे हिमाचल के युवाओं के लिए खुद का स्टार्टअप शुरू करने में मदद मिलेगी। हमारे नौजवानों के लिए हिम स्टार्टअप योजना चलाएगी और इसमें एक कॉर्पस फंड ऑफ 900 करोड़ रुपीस का खड़ा किया जाएगा। सरकार बनने पर बीजेपी हिमाचल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगी और राज्य के सभी गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने का ऐलान किया गया। भारतीय जनता पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि सभी विलेज, सभी गांव स्टेट के वह पक्के सड़कों के साथ जुड़ जाएंगे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत। यही नहीं, मुख्यमंत्री अन्नदाता सम्मान निधि के तहत प्रधानमंत्री सम्मान निधि के अन्नदाताओं को मिलने वाले पैसे में 3000 रुपए का इजाफा किया जाएगा। पीएम मोदी ने रविवार देर शाम को गुजरात के भावनगर में एक सामूहिक विवाह समारोह में उन्होंने शिरकत की, जहां पीएम 552 जोड़ों की शादी के गवाह बने। पापानी परी लघु उत्सव के नाम से आयोजित इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में अपने पिता को खोने वाली लड़कियों की शादी करवाई गई, जिसकी बड़े ही धूमधाम के साथ तैयारी की गई थी। इस मौके पर पीएम मोदी ने सभी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। नवविवाहित जोड़े अपने बीच प्रधानमंत्री को पाकर काफी उत्साहित नजर आए। इस सामूहिक विवाह समारोह में 552 जोड़ों की शादी हुई, जिसमें 40 मुस्लिम और 3 क्रिश्चियन जोड़े भी शामिल थे। ओडिशा, असम, राजस्थान, महाराष्ट्र से लोग शादियों में जुड़े। सामूहिक शादी के समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। कलाकार अपने कला के माध्यम से वहां मौजूद लोगों का मनोरंजन उन्होंने किया। कोलकाता एसटीएफ ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में आतंकवादी संगठन अलकायदा के एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार संदिग्ध का नाम मोनिरुद्दीन खान बताया जा रहा है, जिस पर आतंकी संगठन में लोगों की भर्ती करवाने का आरोप है। दिल्ली में मेहरौली के जंगल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जबकि उनका एक साथी फरार हो गया। बदमाशों के पास से पुलिस ने हथियार, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद की।